हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोगों ने इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक्स को देखा था। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए। छोटा नोट्स बनाना है बना लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। तो हम लोग आज भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया है। जब माता महामाया गर्भवती थी और बच्चे के जन्म का समय निकट आ रहा था तो वो अपने पिता के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही जुड़वां साल वृक्ष के नीचे जंगल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसीलिए बौद्ध धर्म में जुड़वां साल वृक्ष भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि बौद्ध धर्म में प्रतीकों का काफ़ी महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि माता महामाया जब गर्भ से थी तो उन्हें श्वेत हाथी के दर्शन होते थे, और यह माना जाता है और आज भी माना जाता है कि यदि किसी स्त्री के गर्भ में किसी महान आत्मा का निवास हुआ है, किसी महान व्यक्तित्व का जन्म होने वाला है, तो उनकी माता स्वप्न में सफ़ेद हाथी के दर्शन करती हैं। तो सफ़ेद हाथी ये बतलाता है कि भगवान बुद्ध अपने माता के गर्भ में स्थापित हो चुके थे। और भगवान बुद्ध के बारे में जब बचपन में वो सिद्धार्थ थे तो कहा गया था कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या नहीं तो महान सन्यासी बनेगा। कई कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं कि उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया, महल से बाहर जाने नहीं दिया, और काफ़ी कम उम्र में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था, और ये राहुल बाद में एक महान बौद्ध भिक्षु बने। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध अपने साथ कंथक नाम के घोड़े को लेकर के गए थे। इसी कारण बौद्ध धर्म में घोड़ा भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। आप ये ध्यान में रखना कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने उद्दक राम पुत्र को अपना गुरु बनाया। उसके बाद उन्होंने आलार कालाम एक गुरु थे, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद वे अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ तपस्या करने के लिए उचित स्थान की खोज करने लगे। और इसी क्रम में वे गया आए, और गया में उरुवेला नदी जब वो पहुँचे पीपल वृक्ष के नज़दीक, तो उस समय उनके पास एक सुजाता नाम की छोटी सी बालिका आई। और भगवान बुद्ध को देखकर सुजाता ने कहा, वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत करो कि उससे सुर ही ना निकले। तब भगवान बुद्ध को समझ में आया कि अति राग और अति विराग, अर्थात बहुत ज़्यादा भोग विलास में पड़े रहना और बहुत ज़्यादा वैराग्य धारण करना, ये दोनों गलत है। उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला और सुजाता के द्वारा लाए गए भोजन को, खीर को ग्रहण किया और ध्यानस्थ हुए। ऐसा हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं कि 45 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और क्योंकि उनके 5 ब्राह्मण मित्र बुद्ध के द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात उन्हें छोड़ कर के चले गए थे, सो इसी कारण से बाद में जब वे मिले तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में एक बागीचा है जिसे मृगदाव कहते हैं, या उसे ऋषि पत्तन कहते हैं। वहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहा जाता है। भगवान बुद्ध जीवन भर यात्रा करते रहे,
समाज में जो असमानताएं थीं, जो विषमताएं थी, समाज में जो अत्याचार था, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने सारा जीवन प्रयास किया और धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। आनंद और उपाली ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती की जेतवन में दिया था। ये जो श्रावस्ती है अभी उत्तर प्रदेश में है। और अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती के जेतवन में दिया था। जेतवन एक विहार था, एक बागीचा था, जिसे उस समय के बड़े अमीर व्यापारी अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध के लिए खरीदा था। और अनाथ पिंडक जो व्यापारी हैं, उनकी पुत्री का नाम विशाखा था और विशाखा ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म की सन्यासिनी बनी थी। तो भगवान बुद्ध जीवन भर भ्रमण करते रहे। भगवान बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार किया उसे दक्षिण बौद्ध धर्म कहते हैं। उसे स्थाविरों का मत अर्थात विरुद्धों का मत कहा जाता है। और क्योंकि भगवान बुद्ध पाली नाम की भाषा में उपदेश देते थे, इसलिए उनके वचनों को, उनके धर्म को पाली धर्म कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध वृद्ध हो गए, 80 वर्ष की अवस्था हो गई, तो वो अपने एक शिष्य के घर गए। काफ़ी गरीब व्यक्ति थे वे, उनके पास बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने सूअर का मांस भगवान बुद्ध को खाने के लिए दिया। इतने प्रेम से दिया गया भोजन बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। उनकी करुणा इतनी महान थी कि प्रेम पूर्वक दिया गया कोई भी दान वे अस्वीकार कर ही नहीं सकते थे। तो कहा जाता है कि उसी भोजन के कारण कुछ बीमारी हुई और भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, संस्कार से उत्पन्न सभी धर्म अनित्य हैं। संस्कार अर्थात कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके ऊपर संस्कार का प्रभाव पड़ता है। संस्कार मनुष्य के जीवन तक ही होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि संस्कार से उत्पन्न सभी धर्म अनित्य है। सभी धर्म अर्थात सभी गुण, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अनित्य है, नष्ट हो जाएंगे। और उन्होंने अपने अंतिम वचन में कहा था, आत्मदीपो भवः, अपने प्रकाश स्वयं बनो। भगवान बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म में पहला विभाजन दूसरी संगीति में हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे। और उसी में महासंघिक और हीन संघिक के नाम से बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ। चौथी बौद्ध संगीति सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये महायान क्या है और हीनयान क्या है। बहुत ही साधारण सा शब्द है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ लेते हैं महायान महायान हीनयान, बट मतलब नहीं जान पाते हैं। महा का मतलब बड़ा होता है और यान का मतलब तो जानते हो, जहाज होता है, बड़ा जहाज। भगवान बुद्ध हमेशा से अवतारवाद का विरोध करते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन वो आत्मबल के आधार पर साधना की बात करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के बाद उनके कुछ अनुयायियों ने महायान संप्रदाय की स्थापना की। महायान की विचारधारा ये है कि बोधिसत्व नाम के
एक गुरु होते हैं। बोधिसत्व वे व्यक्ति हैं जो बुद्ध बनने के लिए बार बार जन्म लेते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए करुणावश अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोधिसत्व की कथाएं पाली भाषा में लिखी गई जातक कथाओं में दी गई है। जातक कथाओं में 600 से भी ज़्यादा कथाएं हैं जो बोधिसत्व से संबंधित है। तो जिस बोधिसत्व को बुद्ध बनना था, अर्थात बोधिसत्व का जो अंतिम जन्म था वो सिद्धार्थ के रूप में हुआ था और वही सिद्धार्थ साधना के द्वारा बुद्ध बने। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 5000 वर्ष पर एक बोधि पुरुष का जन्म होता है। महायान के विचारों का मानना है कि भगवान बुद्ध के जन्म के 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी आगे आने वाले 2500 वर्ष के बाद एक और बुद्ध का जन्म होगा, लेकिन उनका नाम बुद्ध नहीं होगा, उनका नाम मैत्रेय होगा और वे संसार में संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से भविष्य के बुद्ध की कल्पना महायान में की गई है। महायान के विचारधारा का ये मानना है कि भगवान बोधिसत्व महायान में, बड़े यान में, बड़े जहाज में संसार के सागर में डूबे हुए प्राणियों को समुद्र से निकालकर, भवसागर से निकालकर आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अब क्योंकि जहाज बड़ा है तो उसके डूबने का डर नहीं है। सो महायान धर्म के कई प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिनमें बहुत बड़ा नाम आचार्य नागसेन का है। आचार्य नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम की किताब लिखी है। उसी तरह से नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, अश्वघोष, इन्होंने बुद्ध चरित नामक महान पुस्तक की रचना की है। ये बौद्ध धर्म का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य है। उसी तरह से अश्वघोष ने सौंदरानंद नाम की किताब लिखी है। ये नागार्जुन और अश्वघोष कुषाण वंश के शासक महाराजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो इस तरह से महायान धर्म का, महायान विचारधारा का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि ये लोगों के द्वारा स्वीकृत था। ईश्वर एक अनिवार्य तत्व होता है जिसे साधारण मनुष्य बड़े आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और क्योंकि इसमें मनुष्यों को सहायता देने के लिए भगवान बोधिसत्व उपस्थित रहते हैं, इसलिए आम जनों के बीच में महायान की विचारधारा बहुत तेज़ी से विकसित हुई। उसी तरह से हीनयान, हीन समझ रहे हैं, छोटा, यान मतलब जहाज। इस विचारधारा में भगवान बुद्ध को केवल एक महापुरुष माना गया है, जिसमें उन्होंने अपने प्रयासों से ज्ञान की प्राप्ति की थी। हीनयान विचारधारा के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान में मूर्ति पूजा होती है। और आज के समय में तिब्बत, श्रीलंका, कंबोडिया, इन सारे स्थानों पर महायान का आइडियोलॉजी प्रचलित है। आधुनिक समय के महान धर्मगुरु दलाई लामा हीनयान विचारधारा के महान आचार्य हैं। और ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मगुरु दलाई लामा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो वो हीनयान विचारधारा से संबंधित हैं। उसी तरह से 8वीं शताब्दी के आसपास में जब बंगाल में पाल राजवंश का शासन था, तो बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा का विकास हुआ, जिसे वज्रयान कहते हैं। यहाँ पर वज्र का मतलब शून्य होता है। आप जानते हो कि भारत का जो पूर्वी भाग है, जिसमें बंगाल, असम,
उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सारे राज्य आते हैं। तो यहाँ पर मातृशक्ति, मातृ देवी की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। तो वज्रयान का विकास इसी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। वज्रयान बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय है और इस संप्रदाय में भगवान बुद्ध को स्त्री रूप में दिखाया गया है, जिनका नाम तारा है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक को रहने देते हैं। इतिहास के कल के क्लास में भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में देखेंगे और उसके बाद जैन धर्म के विकास को पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए, ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए। कोशिश करिए कि नोट्स छोटा रहे, नोट्स शॉर्ट में बनाएं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।